न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। क्या है यूनिट का नाम? मनी एंड बैंकिंग। पूरी की पूरी यूनिट बोर्ड्स में 6 मार्क्स की है। बोर्ड्स में वो बस आपकी नॉलेज से आपको बताता हूँ। अभी अगर आपके स्कूल में 4 चैप्टर्स कराए हैं तो 25% क्वेश्चन ये ले जा सकता है। तो अभी इसकी वेटेज 100 है आपके लिए। तो जब जो चैप्टर कर रहे हो उसमें सब कुछ आना चाहिए। बट बोर्ड्स में मनी एंड बैंकिंग दोनों मिला के 6 मार्क्स के हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मनी, सेपरेट चैप्टर, और एक है बैंकिंग, सेपरेट चैप्टर। मनी में हम क्या क्या सीखेंगे? मीनिंग ऑफ मनी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, measures of money supply, functions कोर्स में नहीं है बट यस फंक्शन से पहले limitations of barter system। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मनी। वेरियस डेफिनेशन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मनी के बारे में सीखेंगे। फिएट मनी क्या होती है, फिड्यूशियरी मनी, लीगल टेंडर, हाई पावर्ड मनी, डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया तो आप लिख पाओ, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस डेफिनेशंस, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी, नॉलेज से हमें पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने उस पर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, अदरवाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इरेलीवेंट है। वो बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मनी एंड बैंकिंग मिला के 6 मार्क्स का है, बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो। तो बैंकिंग में हम क्या क्या सीखेंगे? मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स, difference between central bank and commercial banks, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का इकलौता फंक्शन हमारे कोर्स में जो है वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो बाकी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सारे सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन हमारे कोर्स में है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, डिफरेंस, क्रेडिट क्रिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना होगा एग्जाम में तो 99% चांसेस हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। फिर सेकंड फेवरेट क्या होगा? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बट
कुछ चीजें समझने के लिए बेस क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो नॉलेज हो या एग्जामिनेशन हो, कॉन्सेप्ट आपको पूरा ढंग से समझ आना चाहिए, तो बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा। ये जो बता रहा हूँ ये नॉलेज से एक ये वो कि जब आप याद करने बैठो तो ज्यादा दिमाग उस चीज पे खर्च करो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नॉलेज से एक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले मनी पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग पढ़ेंगे।